अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के बोरबन इलाके में सहारा हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। नांदेड़ शहर के बोरबन इलाके में सहारा न्यू साइकेट्री हॉस्पिटल एंड काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह डॉक्टर विनय बहाड़े, सीनियर साइकेट्रिस्ट और शांति नर्सिंग होम औरंगाबाद के हाथों अमल में आया। आज आहे हॉस्पिटल पाहण्याचा योग आला। अतिशय सुंदर हॉस्पिटल आहे। प्रॉबेबली इतका सर्व विचार करून बांधल्या गेलेलं किंवा असलेलं हे एक युनिक हॉस्पिटल आहे असं मला वाटतं। प्रत्येक सेक्शनला त्यांनी वेगवेगळं केलेलं आहे। इट इज ॲज इफ की सायकॅट्री मध्ये पण स्पेशलायझेशन्स आहेत किंवा ॲज इफ सायकॅट्री मध्ये पण सेग्रिगेशन आहे। पूर्वी जसं लोक समजायचे सायकॅट्री म्हणजे एकदम वेडा माणूस हे हॉस्पिटल पाहिल्यानंतर असं लक्षात येते, नाही तसं नाही, हे काहीतरी डिफरंट आहे आणि हे डिफरंट आपल्याला काहीतरी समजून घेणं आवश्यक आहे। त्यासाठी अवेअरनेस वाढणंही आवश्यक आहे आणि ते अवेअरनेस वाढवण्याचं काम हे सगळे लोक करतातच। हे नांदेडचे सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर मुंबई, डॉक्टर डी.बी. जोशी, त्यानंतर डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की डेफिनेटली पीपल विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस हॉस्पिटल इन द सेंस कि उनको इसका फायदा होगा। और treating a psychiatric disorder, diagnosing, treating and getting out the result is very fruitful for the family, not just the patient but the whole family. So it's not the person who is sick is suffering, the whole family is suffering, sometimes the society is also suffering. So it's quite important for us to understand psychiatry and particularly to understand what this hospital. इस इफ्तिताही तकरीब में शहर के मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर, इमाम, सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत दर्ज की और सहारा हॉस्पिटल के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि नांदेड़ में पिछले 20 सालों से सहारा हॉस्पिटल बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रहा है। 2 साल कबल अपूर्वा हॉस्पिटल शुरू किया गया था। अब नांदेड़ शहर में सहारा हॉस्पिटल और अपूर्वा हॉस्पिटल दोनों के इश्तराक से नफ्सियाती परेशानियों, बीमारियों और दीगर अमराज की तशख़ीस के लिए एक छत के नीचे कई अमराज की तशख़ीस करना आसान हुआ है। नांदेड़ में अब सहारा न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल और काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है। नांदेड़ में नफ्सियाती परेशानियों और नफ्सियाती प्रॉब्लम को हल करने और इनके इलाज करने के लिए साइकेट्री यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सिद्दीक अहमद और माहिर डॉक्टर के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। पिछले 20 सालों से सहारा हॉस्पिटल में 20 जो पेशेंट की खिदमत हम दे रहे हैं, जो नफ्सियाती प्रॉब्लम अमराज के लिए सब पेशेंट की खिदमत करते आ रहे हैं। उसके साथ में 2 साल पहले हमने अपूर्व हॉस्पिटल पेशेंट को चालू किया था, जहां पर पेशेंट को एडमिशन की जो सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ये दोनों हॉस्पिटल को हम एक साथ में मर्ज करके एक बड़ा हॉस्पिटल सहारा न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड काउंसलिंग सेंटर आज चालू करने जा रहे हैं। और नांदेड़ के लोगों को हम नफ्सियाती तकलीफ़ों के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके इलाज के साथ में साइकेट्री में के सब स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि चाइल्ड एंड एडोलसेंस काउंसलिंग सेंटर ये हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के आज बढ़ते प्रॉब्लम जैसे कि मोबाइल एडिक्शंस, बच्चों का एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम की परेशानियां या उनके करियर में जो चूज़ करने में आने वाली तकलीफ़ें, इसके वजह से उनके नफ्सियात के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ता है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स ये दोनों भी परेशान रहते हैं। उनके लिए हमने ख़ास एक काउंसलिंग सेंटर बनाया है बच्चों के लिए, जहाँ पर 18 साल से नीचे सारे बच्चे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट भी है जो हर वीकेंड के ऊपर आकर साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है कि वो यहाँ पर करेंगे। तो ये नांदेड़ में ये कि फर्स्ट ऐसी फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम, जो जिनसी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन नांदेड़ या इतराफ़ में उसके लिए ख़ास कोई सेंटर काम नहीं कर रहा था। तो अभी जो साइकेट्रिस्ट की ओर से ये अपने एरिया में का औरंगाबाद छोड़कर ये सारे एरिया में ये फर्स्ट हमारा सेंटर है जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस, साइको एजुकेशन और उनके जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के अलावा फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए खास फीमेल सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट भी है और कपल थेरेपी भी है,
जिसके अंदर जो कि मेल फीमेल दोनों को भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए जेंट्स और फीमेल दोनों भी सेक्सुअल कंसल्टेंट अवेलेबल है। और डॉक्टर विशाल पेदे हैं हमारे पास जो हिप्नोथेरेपी के अंदर काम करते हैं। कई जो है कि प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, स्मोकिंग बंद करना, इस चीज़ के लिए हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। तो डॉक्टर विशाल पेदे इसके अंदर खास खिदमत देने जा रहे हैं। और हमारे हॉस्पिटल में इन पेशेंट एडमिशन के अलावा जो डी एडिक्शन है, जो शराब, गांजा या अफीम के जैसे जो पेशेंट है जिससे मर्ज में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए खास स्पेशल डी एडिक्शन सेंटर चालू किया है, जहां पर पेशेंट को रिश्तेदार के अलावा आप जो है कि कुछ दिनों के लिए एडमिट कर सकेंगे, ताकि जो है कि पेशेंट का मुकम्मल इलाज करके पेशेंट को फिर जो है कि घर पे हम वापस भेज सकेंगे। ये हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि नांदेड़ के लोगों के लिए हम ये एरिया में कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सबसे पहले ये खिदमत अंजाम देने जा रहे हैं। और हमें से उम्मीद है कि लोग उसका बखूबी फायदा उठाएंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। नमस्कार, मी डॉक्टर नितीन जोशी, पचन संस्था विकार तज्ञ आहे। आज सहारा न्यूरो सायकॅट्री हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाच्या वेळी डॉक्टर सिद्दीकींनी मला बोलवलं, मनपूर्वक धन्यवाद सर। मी फक्त एकच गोष्ट सांगतो, पचन संस्थेचं सगळ्यात महत्वाचं जे अवयव आहे त्याचं नाव आहे मन। ते नीट सुरक्षित ठेवायचं असेल तर सहाराचा सहारा घेणं आवश्यक आहे, त्याचा फायदा सगळ्यांनी घेतला पाहिजे। हर एक इम्तिहान से मंजिल करीब आती है, हमेशा खुद को किसी इम्तिहान में रखना। असे हे 5 सायकॅट्रिस्ट आहेत जे सतत स्वतःला एका परीक्षेला सामोरे जात राहतात। यांनी 1 वर्षापूर्वी 2 वर्षापूर्वी हा उपक्रम सुरू केला एकत्रित येण्याचा, आणि मला हे टीम वर्कचं फार चांगलं उदाहरण वाटतं की कोऑर्डिनेशन करून समाजाला एका व्यापक प्रमाणामध्ये सर्व प्रकारच्या मानसिक आरोग्याच्या सेवा प्रदान करणं। कारण आजची परिस्थिती अशी आहे की तुम्ही कमी वेडे आहात की जास्त वेडे आहात हाच फरक आहे। वेडे सगळेच आहेत, आम्ही शहाणे आहोत कारण आम्ही कमी वेडे आहोत, आणि कोण वेडा आहे तर तो थोडा कमी शहाणा आहे बिचारा, जास्त वेडा आहे, बाकी फरक कोणात काही नाही आहे। त्या सगळ्या गटांना टॅप करून आणि विशेषतः शालेय जीवनापासून सुरुवात करून या सगळ्या मंडळींचे जे उपक्रम आहेत, डॉक्टर अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर प्रदीप बोडके, डॉक्टर उमेश अत्राम, डॉक्टर रोहित करवाड आणि डॉक्टर विशाल पेदे, हे सगळे एन्थुझियास्टिक नवीन सायकॅट्रिस्ट आहे। याच्यामध्ये सिद्दीक सारख्या जुन्या अनुभवी सायकॅट्रिस्टची भर पडलेली आहे। अतिशय सुंदर वास्तू आहे, या वास्तूमध्ये प्रत्येक घटकासाठी वेगळा विचार केलेला आहे। अशा या सुंदर वास्तूमध्ये मानसिक आरोग्य म्हणजे आता खरं सांगायचं तर एखाद्या गावामध्ये सुसज्ज मानस रुग्णालय नवनव्याने उभे होणे ही त्या गावाच्या मानसिकतेच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही आहे। याचा अर्थ नवनवीन वेळे निर्माण होतात आहेत, पण ती अपरिहार्य गोष्ट आहे। त्या सगळ्यांना केटर करण्यासाठी हे लोक पुढे आलेले आहेत, अतिशय सुंदर उपक्रम सुरू करतात आहेत। त्यांना माझ्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या बात। अशा प्रकारचा एक स्वप्नवत विचार घेऊन या ठिकाणी नांदेडमध्ये हे मानसरोग शास्त्राचं अत्यंत उत्कृष्ट अशा प्रकारचं रुग्णालय इथं उभारलेलं आहे। आज जवळजवळ 47 वर्ष मी नांदेडमध्ये या ठिकाणी वैद्यकीय सेवेचा सगळा पाहिलेला आहे। या ठिकाणी सध्या उगम म्हणा किंवा सुरुवात आणि नंतर आजची सध्याची परिस्थिती, तेव्हा मला असं जाणवतं की कन्सल्टिंग प्रॅक्टिस नावाची, मी जेव्हा इथे अमेरिकेतून आलो, कन्सल्टिंग प्रॅक्टिस नावाची गोष्ट या ठिकाणी नव्हती, पण आज आम्ही पाहतो की एक समूह प्रॅक्टिस, ग्रुप प्रॅक्टिस ज्याला म्हणतात, सगळ्या विषयामध्ये अशा प्रकारची ग्रुप प्रॅक्टिस या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। नांदेड एक हब झालेला आहे नांदेडकरांसाठी आणि सर्व मराठवाड्यासाठी अत्यंत अभिमानाची ही गोष्ट आहे। आणि वेगवेगळे त्याचे विभाग, कोणताही विषय आता असा नाही राहिलेला की फक्त एकाच विषयामध्ये मला माहिती झाली की मी सगळं जग जिंकू शकतो असं कोणी डॉक्टर म्हणू शकत नाही। आता सध्या जे आहे त्याचे प्रत्येकाचे असे वेगवेगळे छोटे विभाग झालेत, प्रत्येक विषया त्या विभागाच्या उपविभागामध्ये या ठिकाणी प्रावीण्य मिळवणं अत्यंत आवश्यक झालं आहे। आणि त्या दृष्टीने या रुग्णालयाची सगळी रचना करण्यात आलेली आहे, अर्थात आम्ही ती पाहिलेली आहे। माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। आज सहारा न्यूरो सायकॅट्रिक हॉस्पिटल आणि काउन्सिलिंग सेंटरच्या माध्यमातून नांदेडमध्ये 5 सायकॅट्रिस्टने एकत्र येऊन हा एक वैद्यकीय सेवेचा, विशेषत्वाने मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा हा उपक्रम प्रामुख्याने असं सुरू केलेला आहे। मला वाटतं 5 बोट जर एकत्र आले तर एक वज्रमूठ तयार होते। तर मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी ही सहारा
रिहॅबिलिटेशन सेंटर आणि काउन्सिलिंग सेंटरची जी टीम आहे ही निश्चितपणे समर्थपणे काम करेल असा विश्वास आहे. हे सगळे आमचे मित्र आहेत. सिद्दीक अहमद सारखा अनुभवी या ठिकाणी सायकॅट्रिस्ट आहे आणि मला असं वाटतं की निश्चितच या संस्थेचं भवितव्य चांगलं आहे. आजकाल प्रत्येक विज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सब ब्रँचेस आहेत, सुपर स्पेशालिटी ब्रांचेस आहेत, परंतु मानसिक आरोग्याच्या समस्या जीवनातल्या सर्व क्षेत्राला स्पर्श करून जाणाऱ्या या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत आणि म्हणूनच त्याचं या ठिकाणी असं महत्व आहे. असं म्हटलं जातं की कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, स्टेईंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस अँड स्टेईंग टुगेदर इज अ सक्सेस. तर आता हे सहारा न्यूरोसायकॅट्रिक हॉस्पिटल आणि रिहॅबिलिटेशन अँड काउन्सिलिंग सेंटर या सक्सेसच्या पायरीवर अत्यंत चांगल्या प्रकारचे काम करू अशा प्रकारची या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो. नांदेड जिल्हा आणि आजूबाजूचा परिसर भागामधील लोकांच्या मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊन डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर पेदे, डॉक्टर आत्राम, डॉक्टर ठक्करवाड यांनी हा जो उपक्रम एका छताखाली चालू केला आहे ही कौतुकास्पद आणि गरजेची बाब आहे नांदेड जिल्ह्यासाठी. आणि एका छताखाली छोटी मुलं असतील, स्त्रिया असतील किंवा पुरुष असतील किंवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर आणि काउन्सिलिंग ह्या सुविधा उपलब्ध केल्याबद्दल नांदेड जिल्ह्यासाठी उपलब्ध केल्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद देतो आणि भावी कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है. बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम नांदेड़. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है. प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.